हुकूमत का जमात इस्लामी को बिजली और पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ देने का इशारा, कहा कि जो कुछ मुमकिन हुआ करेंगे। जमात इस्लामी के कारकुनों को रिहा करने का भी ऐलान। जमात इस्लामी का मुज़ाकरात की कामयाबी तक रावलपिंडी में धरना जारी रखने का ऐलान। मुज़ाकरात की दूसरी बैठक आज होगी। वज़ीर इत्तलात ततार ने कहा कि जमात इस्लामी के ज़्यादातर मुतालबात बिजली से मुतल्लिक हैं। कोशिश है कि इस मसले को जल्दी ख़त्म किया जाए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि पावर सेक्टर में चीन के कर्जे पर तफसीली बातचीत हुई है। बिजली की कीमतें कम करना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। कोल पावर प्लांट की मकामी कोयले पर मुंतकली से 2-2.5 रुपये फी यूनिट कमी आ सकती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जल्द बुलाए जाने का इम्कान। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का गुज़श्ता इजलास कई माह कबल हुआ था। ज़राए के मुताबिक मज़ाहिर नकवी की बरतरफी के फैसले के बाद मुतादिद शिकायत दाखिल की गई हैं। कराची से लापता होने वाले सनतकार जुल्फ़िकार अहमद लाहौर में अपने घर पहुंच गए। इससे पहले उनके वकील ने तस्दीक की थी कि उनका लाहौर में अपनी फैमिली से रब्ता हो गया है। जुल्फ़िकार अहमद को 23 जुलाई को कराची में माड़ीपुर रोड से नामालूम अफराद ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए थे। उनके अगवा का मुकदमा 26 जुलाई को कलरी थाने में दर्ज किया गया था। पेशावर में गैर कानूनी चेक पोस्ट और भत्ता वसूली का इंकशाफ। जिला इंतजामिया की अचनी रोड पर कार्रवाई। गैर कानूनी चेक पोस्ट हटा दी। अचनी रोड पर रात के वक्त मालबरदार गाड़ियों से भत्ता वसूली में मुलव्विस 7 मुलजमान में से 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर फरार हो गए। 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को ख़त भेज दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। जुडिशल कमीशन की सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। सरबराह एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि आज पाकिस्तान हर तरह के मसाइल में घिरा हुआ है। उम्मीद है कि सिर्फ ये कि पाकिस्तान नौजवानों से भी घिरा हुआ हो। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो ही पाकिस्तान चला भी सकते हैं। साजिश ना हुई तो कराची में मजीद 13 यूनिवर्सिटियाँ आने वाली हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा कि मुआशरे में इतना झूठ है कि सही लीडर की पहचान मुश्किल हो गई है। फारूक सत्तार ने कहा कि शहर के नौजवानों को अब इस मुल्क के बाहर नहीं, मुल्क में नौकरियाँ दिलवाएंगे। शुगर मिल मालकान 1.5 लाख टन चीनी की बरामद की इजाज़त मिलने के बाद फिर सरगर्म हो गए हैं। हुकूमत से मजीद 12 लाख मैट्रिक टन चीनी की बरामद की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि चीनी के इजाफी स्टॉक से दरपेश माली मसाइल बेकाबू हो रहे हैं। चीनी की पैदावारी लागत बढ़ने पर नुकसान का सामना है। चीनी की बैनुल-अक़वामी कीमतें मुसलसल नीचे गिर रही हैं। हुकूमत से तस्दीक शुदा 12 लाख टन इजाफी स्टॉक की बरामद के लिए इजाज़त की दरख्वास्त है। नवंबर के आखिर तक इजाफी स्टॉक बढ़कर 15 लाख मैट्रिक टन हो जाएगा। 10 जून को हुकूमत ने 1.5 लाख मैट्रिक टन चीनी की मशरूत बरामद की इजाज़त दी थी। कहा था कि चीनी की एक्स मिल्स कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं होगा। गुजरावाला में 10,000 रुपये बिजली का बिल आने पर खातून ने बरसाती नाले में छलांग लगा दी। खातून की तलाश जारी। बेटे का कहना है कि वालिदा बीमार थीं, ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए थे। बिजली का इतना बिल आया तो ऑपरेशन के लिए जमा पैसों से बिल जमा करवा दिया। वालिदा दिल बर्दाश्ता हो गई, नाले में कूद गए। सिर्फ घरेलू सालिफ का टैक्स खत्म कर दे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 4 महीने के अंदर, और मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये 600 अरब रुपया इन्होंने MNAs और MPs को दिया हुआ है अपने प्रोजेक्ट्स पे खर्च करने। उस पे जो करप्शन होती है वो आपको पता है। ये 600 अरब में से 50 अरब कम कर दो, थोड़ी सी V8 कम ले लेना, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कभी आपने ये बात सोची है कि अगर 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो बिल कम होना चाहिए ना। बिजली की ओवर बिलिंग के खिलाफ अवाम पाकिस्तान पार्टी का कराची में एक इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 199 यूनिट खर्च करने वालों से 201 यूनिट का बिल क्यों लेते हो? 12-12 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हो, बिजली कम दे रहे हो, तो फिर भी बिल कम क्यों नहीं आ रहा? 2015 से आज के बिजली रेट में 350% इजाफा हुआ। हुकूमत ने जाली अखराजात 24% से जायद बढ़ाए हैं। सेनेट कौमी असम्बली
प्रेसिडेंट हाउस वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा बढ़ाया। जिन लोगों पर इनकम टैक्स लगाते हो उनकी इनकम तो खत्म कर दी, फिर किस बात का इनकम टैक्स। कौन सी मुफ्त बिजली, पूरा बिल देते हैं। वज़ारत तवानाई की जानिब से अरकान पार्लियामेंट की मुफ्त बिजली खत्म करने के ऐलान पर मुतअद्दिद अरकान कौमी असम्बली स्पीकर अयाज सादिक के पास पहुँच गए। तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी। स्पीकर से कहा कि अरकान असम्बली पार्लियामेंट लॉजेस का किराया अदा करते हैं, बिजली और गैस का बिल भी देते हैं और इंतखाबात में हिस्सा लेने से पहले तमाम अदायगियों का NOC जमा कराना लाजिम होता है। वज़ारत तवानाई अपने बयान की तरदीद करें। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि वो हाउस के कस्टोडियन हैं, अरकान की इज्जत और तौकीर पर कोई समझौता नहीं होगा। बाद में पावर डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन, ब्यूरोक्रेट और सरकारी इदारे को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती। ऐसी खबरों में सदाकत नहीं है। गवादर में इतवार को होने वाले जलसे में शिरकत से रोके जाने पर मस्तूंग में बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों का कौमी शाहरा पर धरना गुज़िश्ता रोज से जारी। कराची, गवादर, तुरबत और पंजगोर समेत छोटे बड़े शहरों को जाने वाला ट्रैफिक और बाकिरान सरहदी तिजारत भी मुतासर। पुलिस और इंतजामिया ने मकरान कोस्टल हाईवे M8 को मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। बलोच यकजहती कमेटी की कॉल पर खारान और खुजदार में हड़ताल। इसराइल के ज़ेर कब्जा जोलान के इलाके में 12 इसराइलियों की हलाकत के बाद इसराइल के लिबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले। मस्जिदुल शम्स में हमला हिजबुल्लाह ने ईरानी साख्ता रॉकेट से किया। इसराइली फ़ौज का इल्ज़ाम, साथ ही ईरान को जवाबी हमले की धमकी भी दे दी। ईरान की इसराइल को लिबनान में किसी नई मुहिम जोई से बाज रहने की तनबीह। हिजबुल्लाह ने जोलान धमाके में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। लिबनान का हमले की आलमी तहकीकात कराने का मुतालबा। गजा में भी इसराइली फ़ौज के हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में फ़लस्तीनी ग्रुपों की मज़ाहमत जारी। कई इसराइली टैंक तबाह, एक इसराइली फ़ौजी भी मारा गया। सिख फॉर जस्टिस की ज़ेर एहतमाम खालिस्तान के क़याम के लिए कनाडा के शहर कैलगरी में रेफरेंडम का इनेकाद। हज़ारों सिख वोट डालने के लिए घरों से निकल आए। वोटिंग सेंटर की फ़ज़ा खालिस्तान लेकर रहेंगे और दिल्ली बनेगा खालिस्तान के नारों से गूंज उठा। सिख कम्युनिटी का कहना है कि नरेंद्र मोदी मुसलमान, सिखों और दीगर अक़लियतों का दुश्मन है। भारत कुछ भी कर ले, सिखों की तहरीक को नहीं रोक सकता। और हवा का कम दबाव वस्ती भारतीय गुजरात की तरफ बढ़ने से कराची, दरबार, उमरकोट, मिट्टी और दीगर मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची में आज से बुध तक बारिश का इम्कान है। निजी मौसमियाती इदारे के मुताबिक कराची के बाज़ मकामात पर 30 से 50 मिलीमीटर और कहीं कहीं 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। ताकतवर मानसून हवाओं का सिलसिला आज सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान है।